मन में ये जिज्ञासा रहती है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवी या फिर देवता की सवारी आती है तो उसको कैसा महसूस होता है, उसके शरीर में ऐसे क्या बदलाव आते हैं। तो ये जिज्ञासा जो है वो कई लोगों के मन में होती है। तो आज मैं आपकी उस जिज्ञासा को दूर करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब किसी देवी या देवता की सवारी आपके अंदर या किसी भगत के शरीर में आती है तो भगत को क्या महसूस होता है, उस भगत के शरीर में क्या क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और कैसे वो सवारी जो है उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। सवारी जो है वो या तो गुरु के द्वारा आपको प्रदान की जाती है या फिर आपकी सेवा से प्रसन्न होकर सवारी आती है। और जब सवारी आती है तो आपके शरीर के अंदर आपकी आंखों का सहारा लेकर वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। कई शक्तियाँ कानों से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, मुख से कई शक्तियाँ आपके प्रवेश करती हैं, पर अधिकतर जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो जो है वो आँखों के माध्यम से आपके शरीर में जो है वो प्रवेश कर जाती हैं। और जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो धीरे 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 पूर्ण रूप से उन्हें शरीर में आने में, यानी पूर्ण रूप से आपके पूरे शरीर में आने में कुछ समय लगता है। कईयों को 5 मिनट लग जाता है, तो कईयों को 10 मिनट लग जाता है, तो कई ऐसे होते हैं जो मात्र याद करते हैं और सवारी आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सवारी यानी जो देवता की तरंग आपको, उनकी जो ऊर्जा आपको टच करती है तो आपके शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। क्या बदलाव होते हैं, ध्यान से सुनना ताकि एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। सबसे पहला बदलाव आना शुरू होता है उबासियाना। जब देवी या देवता की सवारी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है, यानी उसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर आनी शुरू होती है, तो उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अभी पूर्ण रूप से सवारी आई नहीं है पर उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ। कई लोगों को आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सवारी आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है। तो कई लोगों की आंखों में जलन सी भी शुरू हो जाती है, यानी हल्की हल्की जलन शुरू हो जाती है। कई भगत मैंने ऐसे देखे हैं कि जब सवारी आती है उनके आंखों के नीचे काला काला एक धब्बे से बन जाते हैं, क्योंकि जब सवारी आती है तो जलन ऐसी होती है कि वो आंखों को मींड़ते रहते हैं, जिस कारण से उनकी आंखें जो हैं वो जलन करने लगती हैं या फिर उनकी आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। तो उबासी आना, आंखों से आंसू आना, ये उस समय शुरू हो जाता है जब आप देवता को याद करते हैं और उसकी 10% 20% ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है, ऐसे लगता है जैसे आपके शरीर में एकदम करंट सा चढ़ गया हो। सिर घूमने को मन करता है, ऐसा लगता है कि सिर को घुमाने का मन करता है, सिर को घुमाएं। अंदर से, आपके अंदर से कोई बोलेगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कोई बोलेगा। सवारी जब आती है तो आपको ये चीज़ें महसूस होती है कि आपके जो शरीर पर है किसी और का कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, और आपकी जो चेतना है, आपकी जो कार्य करने की जो चेतना है, ऐसे करना है, हाथ उठाना है, पैर उठाना है, सिर उठाना है, जो कुछ करना है वो धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो जाती है। कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं, सिर भारी होना शुरू हो जाता है, और साथ ही शरीर धीरे धीरे वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। पैरों से शुरू होती है वो सुन्नाहट और धीरे धीरे आपके दिमाग तक वो चढ़ जाती है और आपका जो शरीर है वो सुन्न हो जाता है। हाथ पैर भी आपके सुन्न हो जाने शुरू हो जाते हैं और जो विचार थे, जो विचार आपके घर के बाहर के विचार आ रहे थे, वो सब विचार शून्य हो जाते हैं, यानी जीरो हो जाते हैं। उसके बाद भजन चलने से, जैसे भजन चलते हैं तो वो शक्ति जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जब भजन चलते हैं तो शक्ति जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की शक्ति दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को उल्टी का सा मन करता है और साथ ही दिल की धड़कनें और खून का बहाव जो है वो इतना तेज हो जाता है, जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वो इतना बढ़ जाता है कि आपकी नसों में वो दौड़ता है और दिल की धड़कनें हैं वो और तेज हो जाती है। देवता आने पर शरीर गर्म हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आँखों से एक अलग ही तेज सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है जिसके ऊपर सवारी आने वाली होती है, तो एक अलग ही तेज उसके अंदर उनकी आंखों में दिखाई देता है। तो ये जो लक्षण है मैंने आपको बताया, जब सवारी आने वाली होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में बदलाव ये आते हैं।
और बहुत ही सुखद बदलाव होते हैं, बहुत ही सुखद अनुभव होते हैं जब सवारी आती है। देवता की सवारी आने वाले व्यक्ति को ही, जिसके ऊपर सवारी आ रही है उसी को ही ये अनुभव होते हैं। बाकी लोग तो जिज्ञासापूर्ण रूप से देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। एक बात और मैं बता दूं, कई भक्तों पर उग्र सवारी आती है, कई भक्तों पर सौम्य सवारी आती है। क्योंकि मैं इस लाइन में हूं तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जब सवारी आती है तो इतनी तेज़ी से आती है, इतने वेग से आती है, इतने तेज से शरीर को हिलाती है। और कई ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास सवारी आती है तो एक झटका लगता है और उसके बाद में सवारी आ जाती है। आप पहचान भी नहीं पाओगे कि सामने वाले व्यक्ति को सवारी आ रही है। वो सामान्य रूप से, जिस तरीके से एक सामान्य पहले था उसी तरीके से वो बैठा रहता है, पर आपकी सारी चीज़ें बताता रहता है। तो जिस प्रकार से आपके गुरु के ऊपर सवारी आती है, अगर गुरु के ऊपर उग्र रूप से आती है तो आपके ऊपर भी उग्र आएगी। अगर आपके गुरु पर सौम्य रूप से आती है तो आपके ऊपर भी वो सवारी सौम्य रूप पे आएगी। तो ये निर्भर करता है आपके गुरु के ऊपर कि आपके गुरु के ऊपर जो सवारी आती है वो किस प्रकार से आती है। क्योंकि गुरु का हाथ जब आपके ऊपर होता है तो गुरु के द्वारा ही वो ऊर्जा आपको दी जाती है, जिससे आप जब उसकी सेवा करते हैं तो वो जागृत हो जाती है। जागृत होने के बाद वो उसी तरीके से कार्य करती है जैसे गुरु के साथ कार्य करते थे, यानी गुरु के ऊपर आने पर वो कार्य करती है। साथ ही उसके बोलने का तरीका सवारी का वो भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से गुरु के ऊपर सवारी आने पर होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं जिसको सवारी आती है। साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको सवारी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको मैं देने वाला हूं। तो उस वीडियो को जरूर सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको सवारी के विषय में समझ में आए। जैसे सवारी से जो जुड़े प्रश्न हैं वो है कि सवारी कैसे प्राप्त की जाती है, सवारी बिना गुरु के आ सकती है या नहीं आ सकती है, बिना बुलाए सवारी क्यों आ जाती है, और ऐसे क्यों होता है कई लोगों के साथ कि जब बुलाते हैं तभी आती है, चाहे कितने ही ढोल नगाड़े चल रहे हों। सवारी मुंह क्यों नहीं खोलती, सवारी आने से पहले भगत को क्या महसूस होता है, सवारी आने पर भगत को सब कुछ ध्यान रहता है या नहीं रहता है, यानी कि उसकी चेतना जागृत रहती है या फिर नहीं रहती है, सवारी गुरु क्यों मांगती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न सवारी के विषय में जो हैं उन सभी का उत्तर मैं अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा ताकि इस विषय में आपको और ज़्यादा जानकारी मिले और साथ ही इस बारे में आप जान पाओ कि सवारी जब आती है तो क्या क्या कारण होते हैं, कैसे आती है, ताकि आप भी अगर सवारी लेना चाहते हैं तो आप भी इस जानकारी के माध्यम से आगे बढ़ पाएँ। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको मिले। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र साधनाएँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। कोई भी प्रश्न आपका है कमेंट में आप पूछिए, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाई तक अगर और लोगों का भी इस प्रकार से प्रश्न है उनको भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल पाए। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।